नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं JN न्यूज़। रोहतास जिले के सासाराम में 16 जनवरी 2026 को हजारों की संख्या में खेत मजदूर संघ के नेता अशोक बैठा के साथ हजारों की संख्या में महिला किसान मजदूर सासाराम की सड़कों पर केंद्र सरकार की योजनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं हजारों प्रदर्शनकारी कुशवाहा भवन से निकलकर सासाराम के मुख्य सड़क होते हुए शांतिपूर्ण तरीके से कचहरी मोड़ होते हुए कलेक्ट्रेट गेट के पास जमा हुए और जिला रोहतास मुख्यालय के सामने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे। तब जाकर रोहतास जिलाधिकारी ने आंदोलन कर रहे अशोक बैठा के साथ 5 लोग बुलवाकर उनका ज्ञापन लिया और उनके मांग को आगे केंद्र सरकार के पास पहुंचाने देने का आश्वासन दिया। अभी आप डीएम मैडम से मिल के आए हैं, आंदोलन कर रहे थे, क्या बोलिए मैडम? हम लोगों ने भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से ज्ञापन है और डीएम के द्वारा जो है भिजवाने के लिए हम लोग प्रोग्राम किए थे। यहाँ इनके माध्यम से प्रधानमंत्री को जाएगा। उन्होंने कहा कि हम भेज देंगे क्योंकि इनसे संबंधित तो है नहीं। प्रधानमंत्री भारत सरकार का ये जो है कानून है, तो इनको हम मांग किए हैं कि आप इसे रद्द करिए और इस कानून से हमारा देश और किसानों को नुकसान है करिए। कि कौन सा कानून था सर? ये 4 गो कानून के खिलाफ में हम लोग आए हैं। एक है कौन तो कौन? श्रम संहिता कोड, जो लेबर कोड है 4, उसको जो है लाने से कानूनतः जो है मजदूर गुलाम हो जाएंगे। पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को मुनाफा देने वाली और उस तरह से 12-14 घंटा 24 घंटा काम लेने वाला ये कानून है। मजदूरी भी जो है छटनी भी और बहुत सारा चीज़ में कानून में घुसाया गया है, जिससे मजदूर को बहुत काफ़ी नुकसान होगा, खासकर गुलाम बन जाएंगे मजदूर। एक तो वो है। दूसरा है कि बिजली को प्राइवेट करने वाली, पूंजीपतियों को मुनाफा करने देने वाली ये कानून, बिजली कानून 2025 लाया है, जो ये कानून आपको जो है पूंजीपतियों को मुनाफा देगी और आप खासकर आम जनता को बिजली से वंचित कर देगी। ये कानून को रद्द करने की तीसरा है कि बीज विधायक अधिनियम 2025 लाया है, जो कृषि और किसानों को बर्बाद करके कृषि को कॉर्पोरेट के हवाले करने वाला ये नीति है। बड़े दुनिया का जो है 10 जो है पूंजीपति कॉर्पोरेट जो है ये बीज को बेचेगा, बाकी जो है आपको जो है किसानों को बर्बाद कर देगी, खेती को बर्बाद कर देगी। 1 जिला 1 खेती का एक पॉलिसी है। ये जो है अंबानी और अदानी जैसे लोग जो है लुटेरे को हाथ में देने वाली कानून है। इसलिए जो है हम चाहते हैं कि इसको रद्द करें और साथ ही साथ जो है आपको जो है ये जी राम जी एक बड़ा विषय बना हुआ है, क्योंकि मनरेगा का कानून पहले से था। भारत में 100 दिन का ही मजदूरों को गारंटी का कानून था, लेकिन इस कानून को आने से, जी राम जी के कानून को आने से आपको ग्रामीण मजदूरों का जो है आपको रोजगार छीना जाएगा और इसमें 60-40 का जो रेशो है सरकार को ज़्यादा, राज्य सरकार को भुगतान करने की इसमें दिया गया है, जबकि राज्य सरकार पहले से कर्ज में है और हर पूरे देश की राज्य सरकार जो है इस कानून को लागू नहीं कर पाएगी। जबकि हम लोग मांग करते रहे कि 300 दिन काम दो और इसका जो है भुगतान करो और गारंटी करो कि शीघ्र जो है मजदूरों की पसीना सूखने से पहले मजदूरी मिल जाए। तो इस कानून को रद्द करके और नया जो जी राम जी लाया है, ये जो है एक तरह से इसको ख़त्म करके, रोजगार को ख़त्म करके ग्रामीणों को भूखमरी के कगार पर पहुंचाने वाली ये कानून है। इस कानून को रद्द करने की हम मांग करते हैं और पूरे देश के किसानों की कर्ज माफ़ करने की हम मांग करते रहे हैं। जो कॉर्पोरेट को हजारों करोड़ माफ़ कर सकती है यही सरकार, तो किसानों का जो है, छोटे किसान हैं, मझौले किसान हैं, जिन पर लाखों रुपया कर्ज है, उसको ख़त्म करने की हम मांग करते हैं। तो इसको लेकर जिला अधिकारी द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? जिला अधिकारी ने कहा कि हम भेज देंगे। ये तो सरकार को, नरेंद्र मोदी से है, भारत सरकार से लड़ाई है। भारत सरकार नहीं सुनेगी तो हम बड़ा मूवमेंट करेंगे। जैसे 3 कृषि काला कानून लाया, पूरे दिल्ली को हम लोगों ने, किसानों ने घेरा। संयुक्त किसान मोर्चा पूरे दुनिया में जाना जाता है, ऐतिहासिक लड़ाई लड़ा और भारत सरकार जो नरेंद्र मोदी के RSS वाले कहते हैं 56 इंच का सीना है, उसी पार्लियामेंट में जो है नरेंद्र मोदी को थूक के चटना पड़ा और तीनों कृषि काला कानून को वापस लेना पड़ा था। वो आंदोलन फिर से होगा और दिल्ली पूरा घेरा जाएगा। नरेंद्र मोदी की बाप की जो है ये जो है देश नहीं है, देश का जो है जनता की है। इसलिए जनता अब लड़ेगी और जनता अपना हक लेगी, इसलिए हम लोग आए हुए। धन्यवाद। नमस्कार, अभी हम सासाराम कलेक्ट्रेट के सामने हैं और कलेक्ट्रेट के सामने किसान मजदूर संघ के नेता यहाँ हजारों की संख्या में आकर गेट के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मांग को लेकर पूरा कलेक्ट्रेट गेट को बंद कर दिया गया है। प्रशासन के सामने धरना दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से हजारों लोग यहाँ कलेक्ट्रेट गेट के सामने है और हम इनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि क्यों
आंदोलन कर रहे हैं और किसानों से इन लोग का मुद्दा क्या है, मांग क्या है? सर आप लोग क्यों धरना दे रहे हैं? क्यों कलेक्टरेट? आज हमारे देशव्यापी संयुक्त किसान मोर्चा की यह मांग है। आज जो नरेंद्र मोदी लगातार किसान विरोधी, देश विरोधी काला कानून बना रही है, उसको रद्द करने के मांग को लेकर हम जो है आज आंदोलन कर रहे हैं पूरे देश स्तर पर। जैसे जो है किसान और कृषि को बर्बाद करने वाली, कॉर्पोरेट को खेती को देने वाली कानून बीज विधायक अधिनियम 2025 लाया है, कानून नरेंद्र मोदी बनाया है, किसान और कृषि बर्बाद हो जाएगा, इसको रद्द करने की मांग करते हैं। और पूंजीपतियों को मुनाफा देने वाली ये जो है बिजली बिल कानून 2025, आम जनता से बिजली छीनने वाला कानून को हम रद्द करने की मांग करते हैं। और जो है साथ ही साथ हम जो है चार्म श्रम संहिता कोड, जो मजदूरों को गुलाम बनाने वाली, कॉर्पोरेट को जो है हवाले करने वाली, उसको मुनाफा देने वाली ये जो है कानून चार्म श्रम संहिता कोड खत्म करने की हम मांग करते हैं। और साथ ही साथ जो है जी राम जी के नाम से जो मनरेगा की कानून को खत्म करके जो भारत सरकार नरेंद्र मोदी ने लाया है, जो ग्रामीणों का, मजदूरों का हक अधिकार छीना है, उसके रोजगार पर चोट दिया है, इस कानून को हम रद्द करने की मांग करते हैं। नरेंद्र मोदी जल्दी रद्द करें, इसको लेकर हम चार जो है कानून जो आया है, इस कानून को हम रद्द करने की मांग को लेकर सरकार कहती है जी राम जी योजना से मजदूरों को फायदा होगा, इसके लिए आपके रोड पर कहाँ है उसके नीति? आप देखिए उसके कानून में बनाया है कि जो है पहले मनरेगा की कानून में 100 दिन की गारंटी कानून था रोजगार देने की, उसमें जो है भारत सरकार जो है आपको 80% जो है पैसा देती थी। लेकिन आज जो है देखिएगा तो उस नरेंद्र मोदी के जो कानून है जी राम जी, उसमें है कि वो जो है 60 दिन का पैसा जो है देगी और 40-60 का जो है अंतर कर दिया। और उस मनरेगा कानून के बाद जो कानून जी राम जी लाया है उसमें जानते हैं राज्य सरकार को थोप दिया गया, इसके लिए राज्य सरकार को थोप नहीं दिया, राज्य सरकार तो दिवालिया पहले से जो है कर्ज में डूबी है। और वो क्या देगी? मनरेगा के मजदूरों को जो है कोई जो है अधिकारी कानून नहीं देगी, न रोजगार देगी। ये समाप्त करने की षड्यंत्र है। और सबसे बड़ा चीज उसमें ये है, आप देखेंगे तो उस कानून में लिखा है कि आप मजदूरों का कर्तव्य है, यानी मनुस्मृति में जो लिखा था कि शूद्रों को जो है एक कर्तव्य है काम करना, सेवा करना, उसी तरह से मनरेगा के कानून को खत्म करके जी राम जी में घुसाया है नरेंद्र मोदी। ये नरेंद्र मोदी जो है लोगों को गुलाम बनाने वाला कानून लाया है और उनके रोजगार पर चोट दिया है। इसलिए इस नरेंद्र मोदी की कानून को हम नेस्तनाबूद करके भारत को स्वतंत्र, भारत के जनता का जो है आजादी हम चाहते हैं, इसलिए हम लोग आए हैं रोड पर। यहाँ कलेक्टरेट गेट पर आए हैं, कोई पदाधिकारी से बात हुई है क्या? अभी हम लोग मांग पत्र देंगे। हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेता आए हैं, सत्तार जी हैं, ये आपको जो है भीम जी आए हैं और भी साथी आए हैं, सब मिलके हम लोग आंदोलन को बढ़ाएंगे। जिला कलेक्टरेट को आप लोग ज्ञापन देने आए हुए हैं? जिला कलेक्ट्रेट को नहीं है, ये प्रधानमंत्री को हम लोगों ने ज्ञापन लिखा है और माध्यम है जिला अधिकारी। जिला अधिकारी के द्वारा हम जो है प्रधानमंत्री को ये दे रहे हैं मांग पत्र। प्रधानमंत्री इसको विचार करके शीघ्र से शीघ्र इसे खत्म करे, इसलिए हम लोग रोहतास में ही हो रहा है कि पूरे देश में बिहार के हर प्रखंड में हर जगह पर हो रहा है। ये एक जगह नहीं, हर जगह हो रहा है, देश स्तर का। आपका परिचय सर? मेरा नाम अशोक बैठा है, मैं अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा के प्रांतीय सचिव बिहार। जैसे कि हजारों की संख्या में किसान कलेक्टरेट गेट के समीप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ इनका मांग है कि जो मनरेगा में नया योजना लागू किया है जी राम जी के तहत, उसको वापस लिया जाए और मनरेगा फिर से बहाल करके किसानों को हक अधिकार और रोजगार का विचार करके। नमस्कार, सासाराम। धन्यवाद।